सुना आपने? अपने आर्यन की सगाई तय हो गई है और हमें एक फोन तक नहीं किया। ये तो कल रश्मि ने बताया मुझे। रश्मि की बहन की ही बेटी है। अब घर की बात दूसरों से पता चलती है। पहले तो छोटी मुझे बताए बिना एक कपड़ा तक नहीं लेती थी, और आज बहू ला रही है और हमें बताए तक नहीं। शारदा ने अपने पति आलोक से कहा, अब क्या कर सकते हैं? अश्विन को एक फोन तो करना ही था ना। आखिर घर में शादी है तो परिवार को बताना तो चाहिए ना। तुम ज्यादा मत सोचो। अब अश्विन बच्चा तो नहीं है कि मैं बड़े भाई होने के नाते डांट फटकार करूं। जिसका जो मन करे करे। अब हम क्या कर सकते हैं? आलोक ने पत्नी शारदा को समझाया और अखबार पढ़ने लगे। आलोक और अश्विन दोनों सगे भाई थे। दोनों के बीच कोई मनमुटाव नहीं था। दोनों की अच्छी नौकरी थी। अलग अलग शहर में रहते हुए भी दोनों परिवारों में बहुत अच्छे संबंध थे। अश्विन मुंबई में और आलोक पुणे में रहता था। शारदा अपनी देवरानी नीलिमा के साथ बहन की तरह रहती थी। माता पिता के निधन के बाद आलोक ने अपने छोटे भाई अश्विन और बहन अलका को समझाया था कि सबको एक साथ मिलजुल कर रहना है। लेकिन 3 साल पहले एक छोटी सी बात पर ऐसा मनमुटाव हुआ कि दोनों भाई की बात तक बंद हो गई। अलका ने बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। जेठानी देवरानी भी एक दूसरे से बात नहीं करती। पापा, ताऊजी को फोन कर दूं मैं? सगाई में उनको बुलाना चाहिए ना? अश्विन के बेटे आर्यन ने पूछा। कोई जरूरत नहीं है। पिछले 3 साल में कभी उन्होंने फोन किया? हमें न सही, तुझे किया क्या? तू तो उनका लाडला था ना। तेरी नौकरी की खबर तो तूने दी थी ना उन्हें। तो आज उन्हें फोन नहीं करना चाहिए क्या? कोई जरूरत नहीं फोन करने की। माना कि मैं छोटा हूं, लेकिन मेरा भी तो आत्मसम्मान है। हमेशा बड़े भाई साहब की कहे करता रहा, उनकी सुनता रहा, लेकिन अब नहीं। अश्विन ने बेटे से कह दिया। आलोक और अश्विन दोनों ही चाहते थे कि उनके बीच की दूरियां मिट जाए। बस उनका अहंकार भी चाह रहा था कि कौन पहल करे। आलोक को लगता अश्विन पहल करे, और अश्विन चाहता था कि बड़े भाई अपना बड़प्पन दिखाए। दूसरी तरफ आर्यन की होने वाली मंगेतर प्रिया अपनी मौसी रश्मि के घर सगाई के लिए शॉपिंग करने आती है। प्रिया और रश्मि मॉल में शॉपिंग कर बाहर निकल रहे थे कि रश्मि को एक फोन आया और प्रिया सड़क पार कर दूसरी तरफ जाने लगी। इसी बीच एक गाड़ी प्रिया की तरफ आ रही थी, जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों की भीड़ जमा होने लगी। लोगों की मदद से प्रिया को अस्पताल ले गए। रश्मि को प्रिया जब नहीं दिखी तो वो मॉल में जाकर उसे ढूंढने लगी। लगातार उसे फोन करने लगी। उसे प्रिया के एक्सीडेंट की कुछ खबर न चली। प्रिया के फोन की आवाज धीमी होने की वजह से किसी को सुनाई ही नहीं दी। अस्पताल में जल्दी जल्दी डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। तब किसी ने प्रिया के पर्स से फोन निकाला और रश्मि को फोन कर सब बताया। आर्यन प्रिया को सरप्राइज देने पुणे पहुंच चुका था। रश्मि ने उसे फोन कर तुरंत अस्पताल बुलाया। आर्यन बहुत डर गया और अस्पताल भागा। अस्पताल पहुंचते ही रश्मि को उसने देखा और पूछा, मौसी, प्रिया कैसी है? कहां है वो? आर्यन, वो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ये तो अच्छा था कि भाई साहब उसे तुरंत अस्पताल ले आए, रश्मि ने इशारा करते हुए बताया। आर्यन ने उनकी ओर देखा और उनके गले लगकर बोला, ताऊ जी। वो आगे कुछ न बोल सका। आलोक ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा सब ठीक है, परेशान मत हो। आर्यन ने कहा, ताऊ जी आप कैसे हो? घर पर सब कैसे है? मैंने आपको बहुत मिस किया। तभी शारदा भी पहुंच गई। रश्मि से उसने प्रिया के बारे में पूछा। आर्यन दौड़कर ताई जी के पास गया और उनके पैर छूकर बोला, ताई जी प्रणाम। शारदा ने आर्यन को गले लगाया और अपनी भीगी आंखों से उसे देखकर बोली, मेरा बेटा घोड़ी चढ़ने वाला है। मैं ताई जी सास बनने वाली हूं, लेकिन तूने तो बताया तक नहीं। तभी डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने बताया कि प्रिया ठीक है, बस पैर में 15 दिन का प्लास्टर है। आर्यन तुरंत आलोक और शारदा के साथ प्रिया के पास गया और बोला, प्रिया कैसी हो? प्रिया उसे देखकर चौंक गई और बोली, आर्यन तुम यहां कैसे?
तुम्हें सरप्राइज देने आया था और देखो मुझे ही सरप्राइज मिल गया। आर्यन ने आलोक और शारदा को गले लगाते कहा, हाँ मौसी ने अभी मुझे बताया, ताऊजी से मेरी मुलाकात ऐसे होगी, मुझे तो पता ही नहीं था, प्रिया बोली। शाम को प्रिया को डिस्चार्ज कर दिया गया। आर्यन प्रिया को लेकर रश्मि मौसी के घर पहुंच गया और साथ में आलोक और शारदा भी थे। अश्विन और नीलिमा भी पहुंच गए। रश्मि के घर आलोक को देखकर अश्विन और नीलिमा अचंभित हो गए। आर्यन बोला, पापा मैं और प्रिया सगाई तभी करेंगे जब आप और ताऊजी अपने मतभेद भुला देंगे। जो हुआ उसे भूल जाइए। गलती जिसकी भी हो, लेकिन उसकी सजा सबने भुगती है ना तो आप खुश थे न ताऊजी, तो फिर कैसी नाराजगी। शारदा और नीलिमा एक दूसरे को देख रही थी। प्रिया ने कहा, मम्मी जी और ताई जी आप तो दोस्ती कर लीजिए ना। शारदा और नीलिमा से अब रहा न गया और दोनों एक दूसरे के गले लग खूब रोई। अश्विन ने भी आलोक के पैर छुए तो आलोक ने उसे गले लगाकर बीती सभी बात भुला दी। आर्यन के चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। करीब 1 महीने बाद आर्यन और प्रिया की सगाई हुई और पूरा परिवार शामिल था। अलका ने कहा, कितना शुभ दिन है, मेरे दोनों भाई एक साथ है, पूरा परिवार खुश है, एक बहन को और क्या चाहिए। तभी फोटोग्राफर ने कहा, चलिए सब एक साथ आ जाइए, फैमिली फोटो लेते हैं। एक तरफ आलोक और अश्विन, दूसरी तरफ शारदा और नीलिमा, साथ था अलका का परिवार भी। आर्यन और प्रिया को पूरे परिवार का आशीर्वाद मिला। दोस्तों, आप भी यदि किसी मतभेद की वजह से अपनों से दूर हैं, तो आज ही एक फोन लगाइए और सारे गीले शिकवे भूल फिर से प्यार भरे रिश्ते की नई शुरुआत कीजिए। ये कहानी लिखी है पायल धावलिया ने। आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।